नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुण बेवरेज के क्वार्टर 4 के अर्निंग के बारे में। यह कंपनी दिसंबर टू दिसंबर अपना वित्त वर्ष मानती है। इस वजह से इसने दिसंबर तिमाही में इसका क्वार्टर 4 होता है, इसने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया है। साथ ही साथ कई कॉरपोरेट एक्शन भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा इस पे चर्चा करेंगे और कॉर्पोरेट एक्शन में क्या है इस पे भी हम बात करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो ये कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाया है उसमें रहा है 2257 करोड़ रुपए रहा है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये मिलियन इन रुपीज़ हैं, हम इनको कन्वर्ट करके करोड़ इन रुपीज़ में बता रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। अगर इसके पिछले तिमाही के रिजल्ट की बात करें तो पिछले तिमाही में जो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है वो 3248 करोड़ रुपए रहा है। वहीं पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू रहा वो 1764 करोड़ रुपए रहा था। यानी इसके ईयर ऑन ईयर के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसमें तो बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में गिरावट देखने को मिल रही है। कर इनकम यानी टोटल इनकम की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 2264 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 2266 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम रहा है। जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 1765 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का जो टोटल इनकम था वो 3258 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी इसमें भी इस गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पे, जबकि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा इसमें ईयर ऑन ईयर 28% की बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंस यानी खर्च जो कंपनी ने इस बार के क्वार्टर 4 में किए हैं। तो कंपनी ने इस बार के क्वार्टर 4 में कुल खर्च 2176 करोड़ रुपए किए हैं, जबकि पिछले साल के इसी तिमाही में यानी चौथी तिमाही में 1723 करोड़ रुपए कंपनी ने कुल खर्च किए थे। हालांकि इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी ने कुल खर्च जो किए थे वो 2747 करोड़ रुपए था। अगर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो ये इस बार कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है 89 करोड़ रुपए। इस बार के क्वार्टर 4 में ये रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में यह 41 करोड़ रुपए था और इस साल के क्वार्टर 3 में यह 511 करोड़ रुपए कंपनी का जो पीबीटी रहा है। यानी इसका पीबीटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट यानी कंपनी के खाते में कुल कितना पैसा आया। तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी के खाते में कुल 81 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी को 32 करोड़ रुपए का कुल नेट प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी को नेट प्रॉफिट 395 करोड़ रुपए का हुआ था। यानी इसके प्रॉफिट में 15% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके एबिटा की बात करें तो ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है 48.8% के हिसाब से यह बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बार जो क्वार्टर 4 में कंपनी का एबिटा रहा है वो 307 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में इसका एबिटा 207 करोड़ रुपए था। एबिटा मार्जिन की बात करें तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है 192 बेसिस पॉइंट के हिसाब से। इस बार कंपनी की एबिटा मार्जिन 13.9% रहा है। कंपनी ने यह भी बताया है कि उसके जो सेल्स हैं उसमें बढ़त देखने को मिल रही है 17.8% के हिसाब से बढ़त देखने को मिल रही है। अगर इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का टोटल इनकम जो रहा है, स्टैंड अलोन जो टोटल इनकम रहा है
ये 1617 करोड़ इस बार के क्वार्टर फोर में रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर फोर में 1134 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर थ्री में 2527 करोड़ रुपए का कंपनी ने टोटल इनकम रिवॉर्ड किया था। इसके अलावा अगर इसके टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें, यानी स्टैंड अलोन टोटल एक्सपेंस, तो यह इस बार 1558 करोड़ रुपये रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर फोर में 1167 करोड़ रुपये था। इस बार के क्वार्टर थ्री में यह 2144 करोड़ रुपये था। अगर इसके टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का इस बार का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 58 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल कंपनी को लॉस हुआ था 19 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को लॉस हुआ था। हालांकि इस बार के क्वार्टर थ्री में कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ था, 287 करोड़ रुपए का कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। इसके साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का भी प्रस्ताव रखा है। इसे अब शेयर होल्डर्स की एजीएम में रखा जाएगा। उनसे वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसके रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया जाएगा। यह कंपनी ₹1 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है। तिमाही के नतीजे ऐलान करने के बाद वरुण बेवरेज के शेयरों में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। ये वीडियो बाजार टाइम का है। 2 बजे के आसपास इसके शेयरों में 6.5% से ज़्यादा की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। अगर इसके पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें करीब 5% से ज़्यादा उछाल है, जबकि एक महीना में इसमें 5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि 6 महीने में इसमें 21% से ज़्यादा उछाल देखने को मिल रही है। अगर एक साल की बात करें तो इस कंपनी में 96% की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। जब से यह शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनी, तब से 842% से ज़्यादा अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुकी है।